बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आम फहम ज़बान में हर बंदे को पता है कि हथियार क्या चीज़ होती है। हथियार एक ऐसा विपन होता है, एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे या तो किसी की जान ली जा सकती है या फिर किसी की जान बचाई जा सकती है। तो छोटी सी एक बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत ही मज़े की और बहुत ही प्यारी बात है। वो कुछ अर्सा पहले जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद जब मेरी थोड़ी सी नचाकी अपने हस्बैंड के साथ हुई पहली दफ़ा, तो मेरे वालिद साहब ने जब मुझे समझाया और चीज़ों को इस तरह मेरे सामने बयान किया कि मैं थोड़ा सा जो हूँ ईज़ी लूँ। शादी हुई है तो इतनी मुश्किल में या हस्बैंड की बातों को इतने सीरियसली लेकर और चीज़ों को गलत सलत ना करूँ। तो उन्होंने समझाया, तो उसमें मुझे उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात की जिसमें शायद मैं उस वक्त तो इतनी सहमत नहीं थी। कुछ वक्त का तकाजा ऐसा होता है, कुछ इंसान की उम्र का ऐसा हिसाब होता है कि हर चीज़ हर वक्त में समझ में नहीं भी आ रही होती। तो फिर जब वक्त गुज़रे, हालात गुज़रे और टाइम आया, बहुत सारी वक्त गुजारा ज़िंदगी में, तो पता चला कि वालिद साहब ने इंतहाई बेहतरीन बात की थी और मैं उनकी बात से अब 100% सहमत हूँ, जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि बेटा जो शौहर होता है, जो मर्द होता है, वो औरत का एक बेहतरीन हथियार होता है। मतलब आप में जो समझदार लोग होंगे शायद मेरी बात को समझ गए होंगे, जो समझदार मेरे भाई बहन बैठ के इस बात को सुन रहे होंगे। बेहतरीन हथियार से उनकी मुराद ये थी, यहाँ पर जब उन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दी तो यही है कि अगर हथियार माशरे में औरत कुछ भी करे अपने बेहतरी के लिए या अपने शौक़ के लिए या अपनी ख्वाहिश के लिए कुछ भी काम करना चाहे, तो अगर उसका शौहर उसका मददगार हो जाए उन तमाम कामों में, उन तमाम चीज़ों में और उसके लिए रुकावट पैदा ना करे, तो मैं ये समझती हूँ कि वो उसका बेहतरीन हथियार होता है माशरे को फ़ेस करने के लिए, कि वो माशरे को हर लेवल से फ़ेस कर सकती है अगर तो उसका शौहर उसके साथ है। तो उस वक्त उनका भी समझाने का मकसद यही था। तो और जब मैं अब मैं अपनी ज़िंदगी में और हालात वाक़यात में ये देखती हूँ, रोज़मर्रा के केसेस आते हैं सामने कोर्ट में इस तरह के बहुत ज़्यादा, कि ख़वातीन जो होती हैं और ख़वातीन और आदमियों का एक क्लैशमेंट चल रहा होता है, एक मुश्किलात में होते हैं वो दोनों, और एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करना चाहते और बच्चे बेचारे यतीमों की तरह कोर्ट में खड़े होते हैं और हैरान होते हैं अपने माँ बाप की मसले मसाइलों को देख के। अगर देखा जाए तो मसला कुछ भी नहीं होता, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। शादी जो है वो अचानक से नहीं होती, देखभाल के बहुत सारी चीज़ों को देख के, आदमी की बहुत सारी आदतों को, आदमी हो या औरत हो दोनों की एक दूसरे की आदतों को, आजकल वो ज़माना तो है नहीं कि भाई अचानक से आया सामने बंदा और शादी हो गई, ऐसा तो वो है नहीं। आजकल तो एक नहीं, दो चार नहीं तो एक आधी सेटिंग्स तो हो ही जाती हैं, जिसमें इंसान को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ों की पता चल जाता है कि भाई कौन जो है वो किस हिसाब से उसकी नेचर क्या है। तो शादी के बाद जो भी मुश्किलात होती हैं या जो भी आपस में इख्तलाफात होते हैं वो सिर्फ़ इसलिए हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा सिर्फ़ इसलिए हो जाते हैं, जो इतने सारे केसेस सामने आते हैं कि घरेलू मसले मसाइल सास की वजह से, नंद की वजह से, देवरों की और बाकी रिश्तेदारों की वजह से। तो मैं अपनी बहनों को यही मशवरा देना चाहूँगी अपनी प्यारी बहनों को कि अगर आप लोग शुरू के कोई 7-8 साल कॉम्प्रोमाइजिंगली ज़िंदगी जी लो, भाई अगर देखो ना बंदा आपका बहुत अच्छा है, बहुत कूल है, बहुत समझदार है, बहुत आपसे सिंसियर है, बहुत आपकी चीज़ों को समझता है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए उससे लड़ रही हैं या आपने इसलिए उससे फड्डा क्रिएट कर लिया है कि भाई मैं नंद आ गई थी उसका खाना बना रही हूँ, या सास हैं घर में बुज़ुर्ग तो मैं उनको देखती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा, बच्चों को कैसे देखूँ, ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही नहीं है, तो इस पे क्या होता है कि बंदा आया होता है थका आ रहा घर पे, तो जब आप सारा दिन की ये रुदात सुनाती हैं उनको और जब उसकी बहन के बारे में या उसकी माँ के बारे में मुश्किलात का इजहार करती हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके माँ बाप होते हैं, वो
उसके माँ बाप हैं, उसकी बहनें हैं, भाई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपसे सुन के बड़ा इस बात को खुश हो जाता है। जाहिर सी बात है, वो थका हारा आया होता है, बाहर जाके सारा दिन की तगोदो करके वो कमाने निकला होता है, बाहर 70 लोगों को उसने भुगतना होता है, तो जब घर आके वो ये सब चपखली सुनता है तो उसका माइंड सेट नहीं रहता। फिर लामुहाला इख्तलाफ होना, लड़ाई झगड़ा होना मस्ट हो जाता है, क्योंकि औरत सारा दिन अपने आप को बहुत खपा हुआ समझती है कि भाई मैं तो इसके घर में आके बस इसके घर वालों को ही संभाल के रह गई। वो तो सुबह उठता है चला जाता है और मुझे इनकी खिदमतों के लिए छोड़ जाता है। तो मेरी अपनी बहनों से ये दरख्वास्त है, बहुत ज़्यादा मतलब मुदबाना दरख्वास्त है कि ऐसा ना करो। कोई और साथ था, कोई 7-8 साल का ये टाइम पीरियड होता है, थोड़ा सा खुशहाल आता है। मैं भी ज़िंदगी हर बंदा गुजारता है और हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले मसाइल होते ही हैं। चीज़ें जो हैं वो एकदम बिल्कुल स्मूथली, किसी के भी ज़िंदगी में ऐसी स्मूथली चीज़ें नहीं चल रही होती। लेकिन अगर हम अपने आप को थोड़ा कूल रखें, काम रखें और थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें और अल्लाह तबारक ताला पे बिलीव रखें, तो आप यकीन करो कि आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। और इंसान जो है वो उस वक्त की वजह से बहुत अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी में आ जाता है। समझ आ रही है? और अगर हम इसी चीज़ को लेके शुरू में ही वही 2-4 साल, जब हमारा छोटा सा बच्चा हो, कोई 2-3 साल का बच्चा हो और हम डिस्प्यूट क्रिएट किया हुआ हो हमने, या हम लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हों कि सास को संभालना पड़ता है या नंद का खाना बनाना पड़ता है, या वो आ जाती है, या यूँ है या वो है, और इन चीज़ों को लेके फिर मसले मसाइल इतने बढ़ जाते हैं कि लोग कोर्टों तक पहुँच जाते हैं और फिर कोर्ट में खड़े होके अलहदगियों की बातें और तलाक़ों की बातें, और बेचारे नन्हे नन्हे बच्चे जो है वो माँ बाप की शक्लें देख रहे होते हैं। हो सकता है कि दिली तौर पे वो आदमी औरत भी एक दूसरे से दिली तौर पे वो ना हो, लेकिन उस वक्त गुस्से की वजह से, उस वक्त उन मुश्किल हालात की वजह से, और बंदे का जो है अपनी माँ को देखना या अपने बीवी को देखे, या वो क्या करे, वो कैसे करे, तो इन तमाम बातों की वजह से जो एक सिनेरियो क्रिएट होता है ना, वो एक बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर देता है, आदमी की ज़िंदगी में भी, औरत की ज़िंदगी में भी। और मज़े की बात है कि उन मासूम जानों की ज़िंदगी में भी, जो उनके बच्चों की सूरत में, उनकी औलाद की सूरत में उनकी ज़िंदगियों में होती है। और मैं अपने भाइयों से भी बड़ी मुदबाना ये गुजारिश करूँगी कि भाई, जो बीवियाँ होती हैं, वो बड़ी बीवियाँ क्या कह लो, ये कह लो कि जो औरतें होती हैं, एक बहुत ही मासूम और सादी सी मखलूक है अल्लाह तबारक ताला की। तो इनको इतनी जो है ना, वो इनके साथ थोड़ा सा भी प्यार मोहब्बत, इनके साथ थोड़ी सी भी वफ़ादारी, इनके साथ थोड़ा सा भी हुस्न सलूक जो है ना, वो इनके दिल को बहुत बढ़ा देता है। और एकदम से अपने आप को दुनिया की मलका ही समझने लग जाती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं अपने शौहर की थोड़ी सी बात, अच्छी बात से या अच्छी दिलजोई से। तो थोड़ा सा ये कर लिया करें, सारी अपनी दुनिया को छोड़ के, अपने माँ बाप, अपने प्यारी माँ बाप, भाई बहन, जिस घर में उसने अपना बचपन गुजारा, अपने माँ बाप को छोड़ के वे आपकी खिदमत के लिए आपके घर आती है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो कभी आपकी माँ का काम करे, खिदमत करे, उसको अप्रिशिएट करें। और अपनी माँ को, और मैं सासों से भी बड़ी मेरी ये गुजारिश है, सास साहिबान से, कि वो भी थोड़ा इन चीज़ों को समझें कि भाई बहू है ना, तो बहू जिस तरह बेटियों से, मैं समझती हूँ बेटियों से बहुत गलतियाँ होती हैं और माएँ इतना टॉलरेट करती हैं, इतना टॉलरेट करती हैं कि आप मेरे ख्याल से जो माँ होगी और इस वक्त मुझे सुन रही होगी, तो वो डेफिनेटली बोलेगी कि भाई औलाद से बहुत गलतियाँ होती हैं, भले बेटियाँ हो भले बेटे हों, लेकिन माँ बाप बहुत टॉलरेट करके चलते हैं, बहुत चीज़ों को उनकी चीज़ों को बहुत स्मूथली लेके चलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, वो बच्चे हैं, गलती हो गई। तो इसी तरह थोड़ा बहू को लें, इसी तरह थोड़ा बहू के मसले को समझें और ये समझें कि अगर मैं माँ हूँ अपने बेटे की, तो मैंने सारी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ नहीं रह जाना। आखिरकार दुनिया छोड़ के या कूच हर बंदे ने करना है, तो बेटे के साथ नहीं रह जाना माँ ने। माँ, अच्छा नहीं है कि माँ अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को खुश खुर्रम आबाद अपनी उसकी बीवी और बच्चों के साथ घर में खुशी खुशी देख ले कि भाई वो किस तरह अपने घर में खुश खुर्रम है, और किस तरह जो है वो एक ऐसी सिंसियर औरत जो उसको
उसकी माँ की तरह ही केयर करती है, उसकी खुशी गमी का ख्याल करती है, उसकी तकलीफ़ दुख का एहसास करती है, तो माँ को तो ये चीज़ देख के बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए उस औरत को, और बड़ा खुश हो जाना चाहिए कि मेरा बेटा मेरी ज़िंदगी में ही, मेरी आंखों के सामने ही एक अच्छी सकूनत में चला गया। दूसरा, बहनों का भी यही है। बहनों ने भी कौन सा भाइयों के साथ जुड़े रहना होता है, मुझे बताएं। आज होता है शुरू का टाइम, शादी हुई, कोई 2-4 साल 5 साल होते हैं जो बहनें को आना जाना ये वो लगा रहता है। अदरवाइज जब बहनों के बच्चे हो गए और फिर बच्चे बड़े हो गए, स्कूलिंग सिस्टम शुरू हो गया, तो फिर कौन सी बहनें ना रोज़ आती हैं ना जाती हैं, ना इतना टाइम होता है किसी के पास। आजकल वक्त शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट है, काम बहुत ज़्यादा है, मुकाबला बहुत सख्त हुआ हुआ है दुनिया में, भाग दौड़ लगी हुई है। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आप लोग ये थोड़ा सा सब्र अपने अंदर पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। हो सकता है आपकी ये सब्र और बर्दाश्त आपको कोर्ट कचहरियों के चक्करों से बचा ले, आपकी ज़िंदगी को एक बहुत अच्छा मजबूत सिरा मिले, और आपके बच्चे इस मुश्किल की ज़िंदगी एक मुश्किल की ज़िंदगी ना गुजारें। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो छत अपनी होती है, जो छत माँ बाप की दी हुई होती है, जो बच्चों की माँ बाप की होती है ना, कि माँ और बाप के ज़ेरे साया जो बच्चे पलते हैं, वो कोई दूसरा दुनिया में कितना भी सगा हो, कितना भी चाचा मामा ताया जितने भी कोई बंदे हों, जो बच्चे को एक तवज्जो, एक मोहब्बत, एक उसकी ज़िंदगी का जो एक पैटर्न बनाना होता है, जो पेरेंट्स ने बनाना होता है ना, वो कोई नहीं बना सकता। तो थोड़ा सा सब्र करो मेरी बहनों, थोड़ा सा सब्र करो, और थोड़ा सा सासों को भी इस तरह समझो कि कोई बात नहीं, माएँ भी बहुत डांट लेती हैं, बहुत बोल लेती हैं, बहुत नाराज़ हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं। माँओं की, अगर वो आपकी माँ नहीं है तो आपके शौहर की माँ है। वो शौहर जिसके लिए आपने दुनिया तर्क की, आपने अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े और आप उसके घर आ गए, तो आप यही समझ के उसका लिहाज अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंगली चला जाए, अगर आदमी औरत के मसले को समझे और ये समझे कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे लिए मेरे घर आई है, और सास भी जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करे और इन चीज़ों को समझे कि भाई ये बेटियों से इतनी गलतियां हो जाती हैं, तो ये मेरी बहू है, मेरे बच्चे को संभालने आई है, या मेरे बच्चे की ज़िंदगी में आई है, और उसकी मददगार है, उसकी मतलब उसकी शरीक हयात है, तो मैं इसको टॉलरेट करूं। तो आप यकीन करें आप कि बहुत सारे कोर्ट कचहरियों के मसले हल हो जाएंगे। लोग कोर्टों में आके खड़े होके मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़ना ख़त्म कर देंगे, और जो मासूम बच्चे बेचारे अपने माँ बाप की शक्लें देख रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं, वो इस परेशानी से जो है ना वो निकल जाएंगे। वो अपने माँ बाप की छत्र छाया में सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। कोई मामा ताया चाचा, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो उनकी ज़िंदगियों को बीच में इंटरप्ट करे और उनकी तरक्कियों को रोके, क्योंकि माँ बाप की बात तो सिर्फ माँ बाप की होती है, और कोई भी दुनिया में कोई माई का लाल जो है ना वो माँ बाप की रिप्लेसमेंट नहीं बनता। तो सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।